Hello everyone, welcome to your channel Manoeuvre Education. So those who are planning to appear the MHUG entrance exam, because this is the first time it is started by the CET cell. So mostly student के जो डाउट है related to the GK section, so GK and computer इन सब से related जो भी आप लोगों के डाउट है मैं complete syllabus को डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना. So अगर से हम ऑफिशियल सिलेबस देखेगा इस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है, इस ऑफिशियल सिलेबस में इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया, दिस विल बी द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर जीके से रिलेट करके जो इन्होंने वेटेज मेंशन किया विच इज 15 मार्क्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 15 मार्क्स का एक अच्छा खासा वेटेज है. और मेन प्लस पॉइंट ये है कि विद इन द मिनट आई कैन से मैक्सिमम इट विल टेक 5 मिनट टू स्कोर द 15 क्वेश्चन. इट मींस अटेम्प्ट करने में लगेगा. If your understanding is good, so definitely you can get 15 marks in GK section. Now let's explore the GK section syllabus. So if you will see whatever the things they mention on their notification, so इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इन्होंने मेंशन किया, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिस्ट विशिंग टू विजिट द सम फेमस सी बीचेस इन इंडिया शुड बी एडवाइज टू विजिट. तो अब देखो इससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है कौन सा बीच इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे बेस्ट बीचेस हैं, तो गोवा इज अ वेरी फेमस फॉर इट. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिंक सिटी, निक नेम रिलेटेड क्वेश्चंस है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के, तो जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी. द फेमस खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन, कहाँ पे है, तो ये स्पेसिफिकली मॉन्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश. तो इस बेसिस पे अगर से मैं बोलूँ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ऑफिशियल सिलेबस, सो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है. तो ऑफिशियल सिलेबस जो 3-4 क्वेश्चन इन्होंने मेंशन कर दिया है. As per these 3-4 question you can get the understand. तो as per my understanding जो last 7 years से मैं कंटिन्यू CET एग्जाम्स को अपीयर कर रहा हूँ, चाहे वो CET लॉ CET हो या फिर B.Ed CET हो, तो जिस लेवल के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं उनसे रिलेट करके इन्होंने जो ऑफिशियल सिलेबस डिजाइन किया उस बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ तो दीज विल बी द एरिया. बट यहाँ पे आप लोगों से जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस होगा वो बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होगा. सो यहाँ पे एक एरिया जो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस का जो टोटल वेटेज हो सकता है, जिसमें हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो, आ भी सकता है, ऐसा भी हो कि नहीं भी आएगा, कुछ दूसरे एरिया से ज्यादा पूछ लिया. बट एक्सपेक्टेड सिलेबस जो ट्रेंड है सीईटी सेल का वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे मैं बता रहा हूँ, बिकॉज लास्ट 7 years I'm continue appearing the CET exams and understanding the exams and its difficulty level. So देखो हिस्ट्री से you can expect the question, so you need a good question for the practice. आफ्टर दैट पॉलिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ये सब जो सारे पार्ट्स होते हैं बेसिक, बहुत बेसिक से आर्टिकल्स एंड एमपी एमएलए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के जो एज लिमिट होती है, इनके व्हाट वी कैन से क्वालिफिकेशंस एंड कितना टेन्योर होता है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ज्योग्राफी से रिलेट करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द माउंटेन, रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट. कैनल इंपॉर्टेंट. इफ वी विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, तो साइक्लोन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड वैल्कनो रिलेटेड क्वेश्चंस, अर्थक्वेक रिलेटेड एंड इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिस्मोग्राफ, तो ये टाइप वाले क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो. बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे. जनरल साइंस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज डिसीजेज एंड विटामिन, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. बेसिक स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन सा पर्टिकुलर जैसे प्लेयर का नाम दे दिया, दे बिलोंग टू विच स्पोर्ट, कोई टर्मिनोलॉजी दे दी, फॉर एग्जांपल LBW इट्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है. ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर का आपने देखा कि मॉन्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आपसे. फोक डांस पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का फोक डांस क्या है, तो लावनी जैसे है फॉर एग्जाम्पल. इसके बाद इंडिया का क्लासिकल डांस पूछा जाता है. वेल नोन टेम्पल पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर फील्ड से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया. फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वेमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो यू नीड सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस. वेल नोन अवार्ड, नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया या पद्मा अवार्ड हो गया, तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, बहुत ईजी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. बेसिक बुक्स एंड राइटर, फॉर एग्जांपल जो अर्थशास्त्र बुक है, हर्षचरित वेल नोन बुक है, तो इस टाइप के जो हिस्टोरिकल बुक है, अकबरनामा, बाबरनामा, जो वेल नोन हिस्ट्री के बुक्स है, यहां से क्वेश्चन आप देख सकते हो. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एरिया, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो अबाउट द यूनाइटेड नेशन क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ADB क्या है. इंडिया में अगर बात करें तो नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. RBI के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखो, इसरो के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखो. तो ये सब बेसिक चीजें हैं.
उसके बाद निक नेम रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने देखा कि उन्होंने खुद एग्जांपल में मेंशन कर रखा है कि पिंक सिटी, ऐसे ही आपसे इंडिया का कौन सा स्टेट सुगर बाउल स्टेट बोला जाता है, कौन सी कंट्री वर्ल्ड में सुगर बाउल बोली जाती है। तो ये जो निक नेम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपसे एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना। करंट अफेयर्स में आई विल सजेस्ट लास्ट 6 मंथ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड हो, नोबेल प्राइज हो, पद्मा अवार्ड हो, रिपब्लिक डे परेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो लास्ट रिसेंटली स्पोर्ट्स में जिनको जैसे अर्जुन अवार्ड मिला है, तो ये सब सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट एरिया हो गए। अगर इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आई कैन गिव यू गारंटी कि 15 में आराम से 12 to 13 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो। मतलब ये भी पॉसिबल है कि 15 में 15 भी मिल जाए, बट यू नीड अ राइट मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन। सो ये कंप्लीट एरिया होगा फॉर द प्रिपरेशन के लिए, तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अब देखो यहाँ पे जो आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमने डिजाइन किया फॉर द प्रिपरेशन के लिए, मैं वो आपको शो कर दे रहा हूँ। सो यू कैन सी ऑन आवर पोर्टल, बेसिकली जो यहाँ पे हमने जीके के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया है, स्टैटिक जीके, व्हेन यू विल सी हियर ऑन आवर पोर्टल। So in video lecture first see here, in a self study program you will get these all the things specifically designed for this exam. So यहाँ पे देख सकते हो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे वीडियोस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होप सो इट विल बी विजिबल। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि इसका लेंथ 6 to 7 मिनट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है। एंड आफ्टर दैट हियर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। सी हियर इन हैंड आउट सेक्शन इफ यू विल सी, सो अगेन यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। 1000 MCQ हियर यू कैन सी फ्रॉम द डिफरेंट एरिया, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से एंड ज्योग्राफी से रिलेट करके काफी रेलिवेंट क्वेश्चन। अगर इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आई एम श्योर कि 80 to 90% देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर। ओके, तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो देन इजिली आपका ये जो 15 मार्क्स वाला एरिया है आप अच्छे से कवर कर सकते हो। So here you can see the program which will be helpful for you. For example, when you will click on online and you have to click on BBA entrance. It's behind me. Okay, you can see here. Just let me hide myself. So behind me you will get it. So BBA entrance, and in a full course when you will click it, so here you can see CUT, general test, video lectures, mock. सो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, उसके हिसाब से जो बेस्ट सिलेबस हो सकता है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज कंटिन्यू लास्ट 7 year वी आर कंटिन्यू राइटिंग द सीडी एग्जाम। सो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग जो बेस्ट सिलेबस हो सकता है वो डिजाइन किया गया है, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। यू विल गेट द वीडियो एंड हैंड आउट एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज हियर। सो इफ आई विल टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट, सो सी हियर द मॉक टेस्ट विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज पर द CET पैटर्न जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, तो उससे रिलेटेड यू विल गेट द मॉक टेस्ट। सो see here, it's a static GK and 1500 plus a question related to the static GK for the practice purpose. That this is also very beneficial. And for the full length mock test, here you can see 10 mock test is there, which is very important for your practice. Okay, so these all are the program which will be helpful for your preparation. So as per the notification, here we can design the complete syllabus and these all are the programs. So if you want to start your preparation, so you can join the full course where you will get everything. And if you are struggling in any particular section, so sectional program will be helpful for you, and mock test is the most important. Before appear the actual exam, mock test appear kar lena. If you want, so books is also here for the preparation, so you can visit, jo maine aapko website dikhaya, you can visit and link is mentioned in the description. So visit kar sakte ho www.manuvaredu.com/BBA entrance, and you can call on this number 8828581455. Okay, for any doubt and query you can contact to our counselors and they will guide you in a better way. And those who are planning to start their preparation systematically, so if you are Mumbai based, so classroom program Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali, you can join any center as per your convenient location. As well as if you are out of Mumbai and Maharashtra, so you can join us for the online 88285814 and 1455 and 54. These all are the number you can call. So expert faculty will guide you, जो continue last 5, 6, 7 years से exams लिख रहे हैं, मैं खुद लिख रहा हूँ last 7 years से. So under the guidance of the expert faculty, you can prepare and crack this exam easily. Okay, so that's it from this session. Hope so video will be helpful for you and for your preparation for understanding the GK section. So video अच्छा लगे तो video को like कर लेना, and if you have any doubts, so ask in a comment. जय हिंद.